नमस्कार, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में दोस्तों। इस क्लास में दोस्तों ईवीएस का अध्ययन करेंगे और ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो बताइए सबसे कम उपयुक्त क्या है दोस्तों। ये है सबसे कम उपयुक्त। दोस्तों सारे क्वेश्चंस को पढ़िए तो क्वेश्चन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारा दोस्तों, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है। तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि उत्तर होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो आपका है आसपास स्कूल के आसपास जानवर देखें जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में लिखिए, ये अवलोकन किया जा रहा है इस चीज़ पे। और ये रिकॉर्डिंग भी और कह रहा है कि अपने फेसबुक पे अपने नोटबुक में लिखिए। तो रिकॉर्डिंग लिखना, क्योंकि आसपास के जानवर देखो तो ये और रिकॉर्ड भी करिए और उसका अवलोकन भी करिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगर देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डॉट डॉट द्वारा संबोधित करती है। तो दोस्तों क्या उसका उत्तर होगा, गेस करिए दोस्तों। तो आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा, पढ़िए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा 4A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या देते हैं, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा कि ए बद्ध अंत वाला अपसारी और बी मुक्त अंत वाला अपसारी। क्योंकि आप पढ़ेंगे पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो इसमें अभिसारी भी है। ये जो ए वाली लाइन है इसमें बोला जाता है कि अभिसारी यानी पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि क्वेश्चन 5B के शिक्षक द्वारा सवाल देते हैं। और मुक्त वाला क्या है कि अब देखिए, अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, अगर धरती पे कोई पेड़ ना हो तो ये चिंतन की बात हो रही है, अभिसारी सोचिए, सोचने की बात हो रही है। तो इसमें क्या अभिसारी, मुक्त अंत वाला अभिसारी ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सत्य है। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग है। किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। आपका पहला भी क्वेश्चन सही है, पहला भी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है एवं सिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा विद्यार्थियों को सिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका, इसका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर आपका होगा
परिकल्पना। दोस्तों परिकल्पना हो जाएगा। आप जब तक पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उत्तर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ईवीएस है, सीटेट के मनोविज्ञान पे आधारित होती है। आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए और फिर उसका उत्तर निकालने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डॉट डॉट के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में अगला दोस्तों आपका हो जाएगा, ये तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला होगा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे विकल्प शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से मदद करते हैं, क्योंकि उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। और दूसरा आपका है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। यहाँ पे थोड़ा कटिंग हो गई दोस्तों, तो कट गया है क्वेश्चन। तो यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा दोस्तों यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। और दूसरा आपका हो जाएगा, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं और वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अगला है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये तीनों सही हैं ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा हस्तपरक गतिविधि। ऑप्शन नंबर दोस्तों हस्तपरक गतिविधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं दोस्तों, क्या हो सकता है? तो वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत जो हो सकते हैं वो दोस्तों हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, हाँ ये भी हो सकता है। पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें ये भी हो सकता है। शिक्षक भी हो सकता है और कहानियाँ एवं कविताएं ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें आचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि नमी को पूर्णतया हटाने के लिए, क्योंकि नमी को पूर्णतया हटाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुआं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण हो सकता है या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पेड़ कुएं था उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी ए सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने का कारण कोई भी कुआं प्रयोग नहीं होता, ये आपका क्वेश्चन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, बगुला भैंस पर बैठा है क्योंकि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या होगा? गेस करिए। ऑप्शन बगुला था भैंस में सहजीविता का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो बताइए, तो कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, ह्यूमस उपलब्ध कराना, क्योंकि जड़ के निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। भोजन का संग्रहण, भंडारण और संचित करना, और पौधों को सहारा देना भी होता है, और पौधों को पोषण के लिए जरूरी खनिजों, लवणों एवं जल को
भूमि से अवशोषित करना आदि जड़ के प्रमुख कार्य हैं, जबकि ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगला सेट इसको अगले दिन देंगे कि 30 क्वेश्चन इस सेट में टोटल मिलेंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।